हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखिए। हमको एक क्वेश्चन दिया गया है। यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप अच्छे से जब पढ़ के समझ जाएंगे तो ही आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको पूछा है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 28 या ऑप्शन डी है 28 सही 4/7। ठीक है दोस्तों, तो ये एकदम इजी है, सरल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा हम कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना बी की आय x है, मतलब हम पहले मान लेंगे बी की आय को, पहले मान लेंगे। तो हम पहले मानेंगे बी की आय। ठीक है, ध्यान से हम इसको करेंगे, समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। माना, ठीक है, माना बी की आय हमने क्या मान लिया, ये x है, ये हमने बी की आय को मान लिया। अब ए की आय को हम मानेंगे, तो ए की आय को हम मानेंगे, तो x प्लस 40/100। ठीक है, यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया। अब हम इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। x+40/100 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस, एकदम इजी वे में समझा रहे हैं दोस्तों आपको। ये हम अगर करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से कट गया, 4x+10। यहाँ तक दोस्तों आप समझे। अब आगे देखिए, 10x+4x/10 बराबर 14x/10 बराबर, इसको हम और सरल कर लेंगे तो 7x कितना आ गया, 5। जब हम इसको और सरल करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट गया। ठीक, अब यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हमने क्या किया, पहले हमने बी की आय माना x, क्योंकि हमको पूछा है यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमने बी की आय माना x, तब ए की आय हमने निकाल लिया x+40/100 बराबर x+4x/10 बराबर 10x+4x/10 बराबर 14x/10 बराबर 7x/5। यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ तक जब आप समझ गए तब आगे हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, अब बी की आय ए की आय से कम होगी, इसमें दिया भी है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम ही होगी क्योंकि कम पूछा गया है। तो देखिएगा, अब बी की आय ए की आय से कम होगी। ठीक है, कितनी कम होगी ये हमको बताना है। ठीक, अब देखिए 7x/5 माइनस x। ठीक है, 7x/5 - x, ये क्या है, ए की आय आ गई है। ठीक है, तो ए की आय में से बी की आय हमने घटाया तो कितना आया दोस्तों, इसको हल करेंगे तो 7x - 5x/5। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, तो 2x
अपान 5, बी की आय यहाँ पे आ गई, इसलिए बी की आय ए की आय से कम का प्रतिशत अब हमको निकालना है। ठीक है, बी की आय, इसलिए बी की आय ए की आय से कम का प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, तो अब प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 2x अपान 5 अपान 7x अपान 5 गुणे 100, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो ये 5 5 तो कट ही जाएगा, कितना हो गया, आगे देखिए 2x अपान 7x गुणे 100। ठीक है, इसके बाद x भी कट जाएगा इसमें, तो कितना हो गया 200 बटे में 7। ठीक है, तो जब हम इसको क्योंकि यहाँ पे आंसर देखिए, हमको एक आंसर 28 सही 4/7 में भी दिया गया है, 20 नहीं आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है, 28 नहीं आ रहा है, क्योंकि 7 200 से कटेगा ही नहीं, या तो दशमलव में आएगा या तो इसको सही बटे में लिख देंगे। तो जब हम सही बटे में इसको लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 सही 4/7। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 28 सही 4/7, ये आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन इसमें डी वाला दोस्तों ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम इजी वे में हमने इसको निकाला, आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से इसका आंसर हमने किया। यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, इसको हमको निकालना था। तो हमने माना कि बी की आय x है, तब ए की आय हमने निकाला x प्लस 40 अपान 100 इज इक्वल टू x प्लस 4x अपान 10। तो जब इसको हल कर लिया तो आ गया आंसर हमारा 7x अपान 5। अब देखिए बी की आय ए की आय से कम होगी, तो कितनी कम होगी इसको हम निकालना था हमें। तो हमने क्या किया, 7x अपान 5 माइनस एक्स कर दिया, 7x अपान 5 ए की माइनस एक्स बी की, तो 7x अपान 5, उत्तर हमारा 2x अपान 5 आ गया। अब क्या पूछा है, प्रतिशत में आय पूछा है, ए की आय से कितने कम का प्रतिशत पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कम का जो प्रतिशत है उसको हमको निकालने के लिए हमने 2x अपान 5 अपान 7x अपान 5, तो ये 5 5 कट गया, उसके बाद 2x अपान 7x इंटू 100, फिर यहाँ से x भी कट गया, तो उत्तर काट पीट के दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, 28 सही 4/7, ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी होते हैं, और एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। ये भी एसएससी या किसी ऐसे ही परीक्षा का क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।